नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर नकटी गांव स्थित है, जहां पर विधायक कॉलोनी बनाए जाने की योजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा। सरकार की ओर से गांव के 85 घरों को नोटिस भेजे गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन पर उतर आए हैं। सरकार जहां एक और क्षेत्र में विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अपने घर और जमीन बचाने के लिए लगातार आंदोलनरत है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला राजधानी रायपुर से जुड़े ग्राम नकटी का है, जहां पर 85 घरों को सरकार की ओर से नोटिस दिया गया है, जिसमें करीब 300 लोग प्रभावित होंगे। बताया ये भी जा रहा कि इसमें 15 घर ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। सरकार इसे अवैध मानती है और इसलिए इन 85 घरों को खाली करने के नोटिस भी भेजे गए हैं। इसके बाद गांव वासियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे आंदोलन पर उतर आए। मामले पर धरसीवा विधायक अनुज शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमने पहले भी यही कहा था, हमारा उद्देश्य गरीबों को बेघर करना नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि किसी जरूरतमंद के लिए, किसी नीडी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं तोड़ा जाएगा और जिनके पास जो वाकई गरीब हैं और जिनके पास निवास नहीं है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात ही नहीं। जी सर, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इसमें कहा है कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। पहले भी 7 साल पहले भी ये मामला उठा था और उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। हम भी आज यही बात कह रहे हैं कि घर नहीं तोड़े जाएंगे। जो जरूरतमंद है उनके घर तो बिल्कुल नहीं तोड़े जाएंगे। जी सर, पीएम आवास से जुड़े जो घर हैं उनकी संख्या अलग बताई जा रही है। वहाँ पर कितनी एक्चुअल संख्या है? मेरी जानकारी में उस गांव में 18 पीएम आवास है। इसमें से जो क्षेत्र जिनको नोटिस गया है उसमें 3 पीएम आवास है, जो मेरी जानकारी है। उसमें हो सकता है इसमें संख्या का 1-2 का अंतर हो सकता है, वो मैं डॉक्यूमेंट्स देख के बता दूंगा। ग्रामीणों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ पर काफी दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार की? देखिए, उन्होंने अपनी बात सब लोगों से रखी थी और सब लोगों ने ये बात स्पष्ट की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास है वो नहीं तोड़े जाएंगे। और उन लोगों ने अधिकारियों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और मैं अभी भी कहता हूं कि आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मामले पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ये प्रक्रिया होती है कि विधायक आवास मंत्री आवास बनवाने होते हैं। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के आवास को इस तरह से तोड़ना और गरीबों के हक को मारना गलत है और हम इसका विरोध करते हैं। गरीबों के आवास को तोड़कर विधायक कॉलोनी बनाना सही नहीं है। बिल्कुल, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा। बस्तर से मैं कल आया, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि लगातार वहां पे महिला और वहां की जनता का विरोध चल रहा है। ठीक है, शासन की प्रक्रिया है कि सीएम हाउस बनाना है, विधानसभा बनाना है, विधानसभा भवन बनाना है, मंत्रियों के लिए आवास बनाना है, विधायकों के लिए आवास बनाना है। ठीक है, उस प्रक्रिया पे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन किसी गरीब का आवास को उजाड़कर विधायक कॉलोनी बनाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। ये सरकार को इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। और इसके अलावा नया रायपुर में तो कई ऐसे जगह है, सरकार के पास कई प्लाटें हैं, तो उन प्लाटों पे डेवलप करे। विधायक निवास कौन मना कर रहा है उनको? लेकिन किसी गरीब का आवास को उजाड़कर विधायक निवास बनाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और नए रायपुर में जहां भी उनके पास पर्याप्त जगह है सरकार के पास, वहां पे शिफ्ट कर देना चाहिए, वहां पे बनाना चाहिए उनको विधायक निवास, न कि गरीबों के और प्रधानमंत्री आवास को तोड़कर बनाना चाहिए। गांव के 85 घरों को सरकार के नोटिस और गांव वासियों के प्रदर्शन के बीच एक और खबर निकलकर सामने आई है। इसमें ग्रामीणों के अवैध कब्जे की सूची सामने आई है। इसके लिए साल 2023 को 2024 में नया तहसीलदार और कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया था। पत्र में ये बताया गया कि कितने लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जा किया है
और सभी के नाम और कब्जा की गई भूमि का भी उल्लेख है। हालांकि इससे गांव वासियों ने पूरी तरह से नकार दिया है। मामले पर अब सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ग्रामीणों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मामले पर एक पत्र भी लिखा। उन्होंने लिखा कि ग्रामीणों के घर न तोड़े जाएं। गांव के बढ़ते विवाद और लगातार गांव वालों के प्रदर्शन के बीच साधना प्लस न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और जहां पर लोगों से बातचीत की गई। गांव वासियों का कहना है कि हमारे पास जमीन से जुड़े कागज भी हैं। उनकी मांग है कि उन्हें जमीन का पट्टा दिया जाए और इसके साथ ही लिखित में आश्वासन भी दिया जाए और नोटिस को बर्खास्त किया जाए। देखिए, मैंने पहले भी वहां पर 8-10 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब भी हमने बात की थी कि नकटी गांव में यहाँ पर लोग रह रहे हैं लंबे समय से, उस हिस्से को छोड़कर बाकी स्थान पर विधायक कॉलोनी बने और आज भी हम इसी बात के समर्थक हैं और उस संबंध में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी को भी उजाड़ा नहीं जाए, किसी को भी बेघर बाहर नहीं किया जाए और जो बची हुई जगह है उस पर विधायक कॉलोनी बनाई जाए। राजधानी रायपुर से सटा हुआ गांव नकटी, जो कि पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसका कारण है यहाँ पर विधायक आवास बनाए जाने हैं, जिसके लिए 85 घरों को नोटिस दिया गया है और 300 जो लोग हैं वो इससे प्रभावित होंगे और जो है नकटी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जो है ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं, जो ये चौराहा है, चौक है, उस पर ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जबर भुइयां बचाओ आंदोलन के नाम से यहाँ पर बैनर लगाया गया है और इसके तले लगातार जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब जो है 15 से 16 दिन हो गए हैं और सांसद आप लोगों के पक्ष में भी आ गए हैं, पत्र भी लिखा है उन्होंने मुख्यमंत्री को। अब वो पत्र में लिखे, लेकिन यहाँ आके ना हमारा आश्वासन तो अभी तक दे भी नहीं है और हमन जब ओकर पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल आई से ओकरे तरफ से तो ओला पूछे भी हम लिखित में मिल सकते का हमला की के तो लिखित में नहीं देन बोला थे तो हमला विश्वास कैसे हुई, जब तक ओकर शासन रही तभी तक हुई। तो बाकी दिन भर हमारे मन के तो ठिकाना च नहीं है, ऐसे लगा थे हमला। कितने दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था और आज कितने दिन हो चुके हैं? आज तो हम लोग को 28 तारीख को दिए थे और आज तो 15 दिन 16 दिन हो गए हैं हमको बैठे और अभी तक उन लोग आए भी नहीं है और पता भी नहीं है कि कब आई। आश्वासन तो देवा थे लिख के, लेकिन सामने आके बताए ना भाई, वो हमला सामने आके लिखित में दे, काबर नहीं देवन बोलत लिखित में, और लिखित में नहीं दी तब तक हमन मानबो कैसे भाई कि वो हमार मन के बात ला मान गए, ऐसे कही के वो सामने में आए और हमला पट्टा घोषित करे तबे हम मतलब विश्वास करबो कि हमार बात ला मानी से भी यही है बोल के सांसद है ऐसे करके। कब से बसे हुए हैं यहाँ पर आप लोग, कितने दिनों से जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे क्या कुछ करने का? अब हमारे पूरा पुरखा मना पूरा यहाँ गांव में रहे है, अब यहाँ बनाए थे 40-45 साल हो गए घर हमारा। हाँ, मरसियान घर बनाए 40 से 45 साल हो गए। आगे क्या कुछ करेंगे, क्या प्लान है आगे? हम लोग हमार मन के यही कहे का मतलब है कि ठीक है लिख के दे दे है, वो तो लिख के दे दे है ना, लेकिन आके एक बार सामने में आ जाती पत्र लिख के दे देती, समझ ला, या तो पट्टा दे दे या तो लिखित में दे दे कि तुम्हार मन ले घर हा नहीं फूटा, घर लेवे घर नहीं करन। हमन यही विनती करत हन शासन प्रशासन से कि हम अनतका दिन हो गए बैठे है, आवास मिले है, आवास के ढलाई हो है, घर टोरे का आर्डर है, तो यही विनती करत हन। यहाँ सब चीज की सुविधा है, नल जल बिजली, ये भवन भी जो बने हैं ये सरकार द्वारा ही बने हैं भवन भी है। हाँ, तो हम यही बोला था शासन प्रशासन से विनती करत हन कि हम गरीब आदमी है, ये बंगला के सिवाय घर के सिवाय दूसरा घर हमारे का रहा ही नहीं है, तो हम जाबो कहाँ। तो धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव जो है आता है। विधायक हैं यहाँ के अनुज शर्मा। विधायक अनुज शर्मा है इस गांव के, क्या वो यहाँ पर आए, आप लोगों से मिले हैं और क्या कुछ उनका कहना है? कुछ नहीं आया ना, वो तो आज नहीं है। आप लोग गए थे उनके पास?
के जहांगीर से बोलूं गेरी से तो कागज पुर्दारा फेंक दी तो का कुछ यह नहीं है। अब कलब गोठिया पो लेना बता अब जोन बच गाँव है घर है तेला खेदो खेदो कथे त जाबो कहाँ नाना नोनी बाबू बेटी कहाँ जाबो लड़का मला खिलावत कहाँ लेगबो। हाँ क्या पट्टा दे दा लिखित में लिखित दे दा पट्टा दे दा छोटे छोटे बच्चा है समाओ नहीं ना बच्चा परिवार बढ़े तबाह है तो बोला ना पट्टा दे दा पीछे चल के बच्चा मतलब परेशानी नहीं होना चाहिए। तो अभी बोल दे हाँ ओमी तो विश्वास है लेकिन ना भविष्य के लिए हमारा पट्टा चाहिए तभी हम ना पीछे हट वो अपन आंदोलन न बंद कर वो। हाँ आप लोगों की पुरखों की जमीन है ऐसा आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर और क्या आप लोगों के पास दस्तावेज है कोई? है ना हाबा मन के पुरखा के जमीन का रिकॉर्ड है। हाँ इसके बावजूद भी ये जो हो रहा है प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं, क्या रणनीति है आप लोगों की कि आगे और कितने दिन तक ये जारी रहेगा? पट्टा मांग है ओकरे बार बैठे हैं हम अल्लाह दे दा आश्वासन अपन बता दा का वो है हमार मन के है कराते तेला। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। आप लोग भी यहाँ पर हैं, गांव के ही सदस्य हैं, क्या कहेंगे अब तक की स्थिति को देखकर? अभी तक की स्थिति को देखते हुए समझ में ये आ रहा है कि हमारे माननीय सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी और ये अपना विधायक क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा जी इन लोग अपने चर्चा कर रहे हैं। कभी इन लोग बोलते हैं अलग बयान देते हैं, कभी अलग बयान देते हैं और गांव के जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको बुलाकर दो चार अपना ऐसा प्रस्ताव करवाते हैं कि आधा को लेंगे आधा को तोड़ेंगे। ये गलत है भाई। हमारे गांव का आधा और पूरा हम लोग 1 इंच नहीं देंगे यहाँ के विधायक कॉलोनी बनाने के लिए। आपको बनाना है भाई 460 खसरा नंबर लगभग 38 एकड़ का रकबा है। 38 एकड़ में अगर ग्रामवासी जिनका पास नहीं है जमीन उनको अगर बसाना चाहते हैं तो 8 एकड़ में इन लोग बस चाहेंगे और इनका आबादी घोषित कर पट्टा भी दिया जाए, डेवलप भी किया जाए। ये हम लोगों का मांग है। साथ ही साथ ये है कि भाई ये जो 30 एकड़ अगर बचता है तो इसमें स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, आंगनबाड़ी बनाए। साथ ही साथ यहाँ रायपुर क्षेत्र के आसपास दिखता हूँ खेल मैदान वगैरह भी नहीं है, यहाँ पर खेल मैदान बनाए। ये जो सुविधाएं ये दिया जाए, न कि विधायक कॉलोनी बनाया जाए। भाई विधायक कॉलोनी हर पंचवर्षीय में अगर हर गाँव का चारागाह लिया जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में 15-20 सालों में तो चारागाह आबादी वाले जमीन खत्म ही हो जाएगा। मतलब विधायक लोगों के पास 5-5, 7-7 बंगला रहेंगे और इसमें वो कुत्ता पालेंगे, एक चौकीदार रखेंगे और उनका खर्च हम जनता के टैक्स द्वारा लिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो फरमान जारी करते हैं इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि इस प्रकार का जो शासन में बैठकर और प्रशासन के माध्यम से ग्रामवासी को नोटिस जारी कर गलत फरमान जारी करते, ये नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए। विधायक और सांसदों का अभी बयान सामने आया है कि वो लोग जो है जमीन को नहीं मतलब किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं होगा, किसी भी ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? अब वो तो बोल रहे हैं सांसद जी जाकि नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से हम लोग को विश्वास ही नहीं हो रहा है। हम लोग का कहना है ताकि अपना वो जो कलेक्टर या तहसीलदार जो हम लोग नोटिस दिया है उसको खारिज किया जाए, अपना नोटिस बंद किया जाए, वही में हम लोग का भलाई रहेगा और बाकी को जितना बसा हुआ हम लोग को पट्टा का वितरण किया जाए। जब तक आश्वासन नहीं मिलता है सरकार की ओर से तब तक ये प्रदर्शन क्या जारी है? आप बताए जैसे मैडम की अब प्रदर्शन के बारे में बोले, आंदोलन के बारे में, तो सबसे पहले हमारे जो विधायक जी है ना, चुनाव आते हैं, चुनाव आने के समय वो ये बस्ती को वैध समझता है, मेरा मतलब यहाँ पर मतदाता है, मेरा वोट बैंक है करके बड़े बड़े वादे करते हैं, है ना। और जैसे चुनाव निपट जाने के बाद ये बस्ती अवैध हो जाता है। इसमें नोटिस दिया गया है तोड़ने का। उनके बाद हमारे जो सांसद महोदय जो है ये बृजमोहन अग्रवाल जी, उनकी प्रतिनिधि के तौर पे हमारे पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल आए थे, परसों नरसों की बात है। तो उनका कहना ये है कि वहाँ जो मकान बने हैं उनको नहीं तोड़ेंगे, लेकिन रिक्त जमीन को लिया जाएगा। हमारे जो आंदोलन है
ये हमारे पूरा 56 एकड़ जो चारागाह की जमीन है, गांव के निस्तारी के लिए हमारे पूर्वज लोग छोड़े थे, है ना, चारागाह के रूप में छोड़े थे। लेकिन अभी क्या है, परिवार के जो सदस्य है अभी वर्तमान में 85 है, और उनके जो परिवार है, किसी का बाल गोपाल 2 जन है, किसी का बाल गोपाल 4 जन है, तो कुल मिला के 400-500 सदस्य है ना। अब उनके रहने की व्यवस्था हमारे गांव में और जगह नहीं है, तो ये जो चारागाह का जो जमीन है उनको निस्तारी के लिए छोड़ा था, गांव के निस्तारी के लिए, चाहे चारागाह के रूप में समझो, चाहे परिवार के निस्तारी के लिए, तो उसी में वो परिवार बसा है। अब वो मकान नहीं टूटेगा करके कह रहे हैं, तो कौन सा मकान नहीं टूटेगा और कौन सा मकान टूटेगा उनको भी बोलना चाहिए, है ना। लेकिन उनके जस्ट एक दिन के बाद पटवारी सर्वे करने के लिए आए थे। पटवारी जो सर्वे करने के लिए आए थे, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो बना है और जो अधूरा है, उनको 15-20 जो मकान है उनको चिन्हांकित या सर्वे करके गए हैं। लेकिन जो खून पसीना और अपने मेहनत से कमाई से जो मकान बनाए हैं दिन रात एक करके, और जो अपने खेत जमीन जायदाद को बेच के मकान बनाए हैं, उनके बारे में क्या सर्वे कराए हैं क्या? तो सर्वे कौन सा मकान का किया है? जो प्रधानमंत्री आवास बना है उनका। और हम अपने मेहनत से और खून पसीना एक करके दिन रात पाई को जोड़ करके मकान बनाए हैं, हमारे रहने के लिए छत बनाए हैं। उनके बारे में विधायक और सांसद महोदय जी की क्या कहना है? वो हमारे आंदोलन के बीच में आकर के बताए, और जो नोटिस जारी किया है उनको निरस्त किया जाए। वो हमको लिखित में जैसे नोटिस दिया है ना, वो वैसे हमको निरस्त करने का लिखित में आदेश मिलेगा, तभी हम लोग हमारे आंदोलन समाप्त होंगे, है ना। लेकिन हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। साल 2023 और 2024 में यहाँ पर नायब तहसीलदार और कलेक्टर को पत्र लिखा गया था कि ये जो भूमि है वो कब्जा किया गया भूमि है, इसे कैसे देखें? ये जो खेल खेला जा रहा है, ये रजनीश चंद्राकर के द्वारा खेला जा रहा है कि इस प्रकार की जो नोटिस जारी किया है, तो पीछे उनका जमीन लगा हुआ है और ये भूभाग में ग्रामीण बसे हैं। तो अगर ये भूभाग टूटता है, मकान टूटता है, तो उनका जमीन जो है करोड़ों का एक जमीन बन जाएगा और भूमाफियाओं के कब्जे में चला जाएगा। और कहीं न कहीं इसमें शासन के भी और प्रशासन के भी कुछ व्यक्ति और कुछ ऑफिसर भी संलिप्त है। ये चीज है, तो ये उजागर ना हो, इसीलिए अब खेल अलग टाइप में राजनीतिक रूप ले रहा है। हम गांव वाले के हित में तो नहीं आ रहे हैं, मगर राजनीतिक रूप लेते हुए और इसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। गांव हित में अपना गांव को पट्टा देकर आबादी घोषित करें, ये हम लोग गांव वाले का मांग है। ये सभी चीज है। तो ये अवैध कब्जे को लेकर जो है यहाँ पर नोटिस दिया गया था गांव वालों को, लेकिन गांव वालों का यही कहना है कि ये जो भूमि है इसमें पुरखों की उनकी जमीन है और लगातार वो यहाँ वो लोग सालों से रहते आ रहे हैं। उनके बच्चों को आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो, इसलिए भी ये आंदोलन जरूरी है उनके लिए। और उनकी लगातार यही मांग है कि उन्हें पट्टा दिया जाए, पट्टा वितरित किया जाए और शासन प्रशासन की ओर से लिखित में उन्हें जो है आश्वासन दिया जाए कि उसके बाद ही ये जो आंदोलन है वो समाप्त होगा। मामले पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने गांववासियों का पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस पर गांववासी आश्वस्त नहीं हुए और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी उनका यही कहना है कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए और नोटिस को बर्खास्त किया जाए। इसी के साथ जमीन का पट्टा भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। सरकार की नोटिस गांववासियों का गुस्सा और अवैध कब्जे की बात कितना सही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि सरकार गांव पर आगे क्या कुछ निर्णय लेती है। राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर नकटी गांव मौजूद है और इस वक्त मैं ग्राम नकटी में मौजूद हूं। और आपको बता दें कि यहां पर जो है लगातार जो ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका जो है 15 से 16 दिन इस प्रदर्शन को हो चुके हैं। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग जो है विधायक आवास यहां पर बनाने की बात जब छिड़ी, तब से ये गाँव जो है सुर्खियों में आ गया और इसके बाद जो है ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया और जिसके बाद सभी ग्रामीण प्रदर्शन पर उतर आए, आंदोलन पर उतर आए।
है और लगातार 15 से 16 दिन हो चुके हैं प्रदर्शन करते हुए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल अब ग्रामीणों के पक्ष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने ग्रामीणों के पक्ष में बात रखते हुए कहा है कि जो है नोटिस जारी किया गया था उसे निरस्त किया जाए और ग्रामीणों की अब यही मांग है कि पट्टा उन्हें दिया जाए और इसके अलावा जो है नोटिस को निरस्त किया जाए और जो है लिखित में आश्वासन ग्रामवासी अब मांग रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायक और सांसद जो हैं वो लगातार अब ग्रामीणों के पक्ष में हैं। विधायक अनुज शर्मा का भी यही कहना है कि किसी भी गरीब को नुकसान पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं था। पहले भी वो लोग इसके पक्ष में नहीं थे और अब भी नहीं है। लगातार वो लोग किसी का भी घर नहीं उजाड़ा जाएगा और अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ आश्वासन जो है कितने दिनों में लोगों को मिल पाता है, ग्रामीणों को मिल पाता है और कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बस्तर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक स्वामी आत्मानंद हिंदी और अंग्रेजी माध्यम हाई सेकेंडरी स्कूल भोपालपट्टनम में सोमवार को शाला प्रवेशोत्सव पारंपरिक और गरिमामय माहौल में मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके हुई है। विद्यालय प्राचार्य एन राजेश ने शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ए सुधाकर का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। नव प्रवेशी विद्यार्थियों का तिलक कर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। पालकों के लिए विशेष सत्कार कार्यक्रम भी रखा गया। समिति अध्यक्ष सुधाकर ने कहा कि विद्यालय अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बन चुका है और साथ ही परीक्षा परिणाम इसकी पुष्टि करते हैं। कार्यक्रम में साई शेट्टी, मनोज कौशल, के श्रीनिवास, तेज नारायण सिंह समेत कई लोग यहां पर उपस्थित रहे। पूरा विद्यालय परिसर उत्सव, उमंग और संस्कारों के रंग में रंगा नजर आया। बीजापुर जिले में शाला प्रवेश उत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ कोतापाल प्राथमिक शाला में कलेक्टर संबित मिश्रा ने किया है। उन्होंने बच्चों का आत्मीय स्वागत करते हुए शिक्षकों और पालकों को संबोधित किया और कहा कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने बच्चों से संवाद किया और साथ ही शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में वेडे वराट पांचोम अभियान के तहत में विविध आयोजन हुए। छात्रों को जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कलेक्टर मिश्रा की पहल पर जाति प्रमाण पत्र भी पहले दिन वितरित किए गए। इस अभूतपूर्व पहल से बच्चों और पालकों में उत्साह देखने को मिला। शाला प्रवेश उत्सव 2025 के माध्यम से शिक्षा को जन आंदोलन का रूप देने की कोशिश की जा रही है, जो जिले में शिक्षा के प्रति जागरूकता और सहभागिता का नया अध्याय रच रहा है। जिले के सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें सुबह बच्चों का स्कूल में तिलक लगाकर स्वागत किया गया और साथ ही मिठाई खिलाई गई। उन्हें जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में नए गणवेश दिए गए और पुस्तकों का वितरण किया गया है। बच्चों में उमंग थी, चेहरे में मुस्कुराहट थी। जहां पर जनप्रतिनिधियों शिक्षकों ने लक्ष्य प्राप्त करने का आह्वान किया, वहीं विद्यार्थियों ने अच्छा परिणाम लाने और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का संकल्प लिया। राजधानी के आत्मानंद शासकीय शहीद स्मारक उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक पुरंदर मिश्रा और शासकीय दानी स्कूल में विधायक सुनील सोनी ने विद्यार्थियों का स्वागत किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।